I'm back to another gameplay video of Pokemon White। तो आज के इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ निम्बासा सिटी की जिम लीडर को चैलेंज करने के लिए। और लास्ट वीडियो के बाद मैंने मतलब यहाँ पर 1 मिनट में मेरा पोकेडेक्स आप सबको दिखाता हूँ। मैंने थोड़े बहुत पोकेमॉन्स को उस डेजर्ट रिजॉर्ट के रूट में पकड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो। 1 मिनट। शायद से बहुत नीचे है। यहाँ पर आप देख सकते हो वो ग्रास टाइप का पोकेमॉन था, मैरैक्टस करके। ड्वेबल, स्क्रैगी, ये कौन सा एक पक्षी वाला है साइकिक वाला पोकेमॉन, और एक यामामास करके, इन सारे पोकेमॉन्स को पकड़ा था। और निम्बासा सिटी में थोड़े 3-4 बिल्डिंग्स थे जिसमें हम जा सकते थे। वहाँ पर जाके मैंने थोड़े वो एनपीसीज के साथ और सब बातचीत की, तो मुझे थोड़े बहुत मतलब अच्छे खासे आइटम्स भी मिले हैं। जैसे कि मुझे एक सनस्टोन मिला। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा मतलब निम्बासा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है इस सिटी में। और ऐसे एक्सप्लोर करते करते आगे मैंने बियांका को देखा था। तो वो यहाँ पर खड़ी हुई थी, म्यूज़िकल कुछ तो थिएटर कह सकते हैं ना। तो देखते हैं, बात करते हैं। तो वो कह रही है, ओहो ऐश, आर यू इंटरेस्टेड इन म्यूजिकल्स, देन लेट्स गो इन टुगेदर। तो बियांका ने हमें मतलब उस थिएटर में साथ, हम बियांका के साथ ही चले गए। सो अमेजिंग इजंट इट। आगे ये कौन है? हेलो यू टू, हाउ डू यू डू? आई एम द ओनर ऑफ दिस थिएटर, प्लेजर टू मीट यू। ये इस थिएटर का ओनर है। हो, आई मस्ट से दैट यू टू सीम लाइक phenomenal trainers. What do we do here? We use props to make your Pokemon fashionable and glamorous. Do you want to join and play dress up to get you started? Here's a prop case. तो इसने हमें कुछ तो एक प्रॉप केस करके बक्सा दिए। शायद से इसमें सारे वो ऐसे फैंसी ड्रेस कहते हैं ना, तो वैसे सारे ड्रेस को हम इस केस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। This prop case lets you store props for decorating your Pokemon. First off, you need to pick a Pokemon. तो हमें एक पोकेमॉन को चुनना पड़ेगा जिसे हमें मतलब ड्रेस करना है। तो ऑब्वियसली मैं सरवाइन को ही चुनूँगा क्योंकि सरवाइन अच्छी दिखेगी इन सारे प्रॉप्स में। सो देन इट्स टाइम टू कम टू प्ले ड्रेस अप। तो अरे यार, खा पड़े यार, हम फंस गए। तो यू कैन पुल आउट प्रॉप्स फ्रॉम द लिस्ट, लेट्स ड्रेस अप सरवाइन विद प्रॉप्स। तो ओके, तो एक सेकेंड। हुलास कट अ प्रॉप दैट लुक्स नाइस ऑन द वेस्ट। तो हम ऐसे पुल कर सकते हैं। सो शायद से ऐसे ओके करके, या तो फिर पता नहीं, स्नाइवी को ऐसे देना पड़ेगा। लेट्स ड्रेस स्नाइवी विथ सम प्रॉप्स। ओके, एक मिनट। ये हो गया होला ड्रेस, कुछ होला ये हो गया, क्या बोलते हैं यार इसे, मुझे पता नहीं। तो मैं ये भी देना चाहूँगा क्या, ये ऐसा क्यूट सा एक मतलब बो टाइप। उसके बाद बस इतना ठीक है मेरे हिसाब से। ओके, देखते क्या कहता है वो। द टू ऑफ यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग, utterly charming. If you have a Pokemon who can play dress up, you can participate in the Pokemon musical. Would you two please join us? The receptionist can explain everything. Let us say a brief farewell. I eagerly anticipate seeing you on stage. तो यहाँ के ओनर ने मतलब हमारे मुझे मतलब सॉरी बियांका और मुझे एक प्रॉप केस दिया है जिसमें हम मतलब वो फैंसी आइटम्स जो रहते हैं जिससे हम हमारे पोकेमॉन्स को अच्छे से ड्रेसअप कर सकते हैं, उन्हें अच्छा और अमेजिंग दिखने के लिए उन सारे आइटम्स को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो बियांका यहाँ पर कह रही है, हो आई डोंट नो व्हाट टू डू, डूइंग द म्यूजिकल वुड बी टोटली कूल, but there's other stuffs I wanna do. Okay, that's it. I made up my mind. I'm going to see the sights in Nimbasa. See ya, Ash. तो बियांका अभी मतलब एक है
म्यूज़िकल थिएटर खेल में वो क्या प्रॉप्स डाल के खेलने वाले नहीं है, खेलने वाले या पार्टिसिपेट करने वाले नहीं है। तो यहाँ पे बियांका का डैडी खड़ा हुआ है यार। सो व्हाट आर यू डूइंग हियर? I have come to take you back home, of course. Your mother told me that you'd made it all way out here. Haven't you gone far enough? तो बियान का मतलब उसे ऐसा डर लग रहा है. No way. I am going to keep traveling with Ash and my Pokemon. तो उसका मतलब डैड कह रहा है Absolutely not. Others do things their way and we do things ours. Bianca कह रही Is that so? Then how about you do things your way and I'll do things mine. Sweetie, you keep going on your travels. अच्छा मतलब इसकी अभी माँ भी आ गई शायद से. Bianca start. Hey, who do you think you are? This is a family matter. ये कौन है यार? इसकी माँ तो नहीं है. So my name is Alyssa. I am this town's gym leader. I also happen to be a model. अरे ये क्या मतलब जिम लीडर मतलब इंटरवीन करिए फैमिली मैटर्स में. तो वो बयान कर सके रही यू नो देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड. देर आर पीपल हुज वे ऑफ थिंकिंग मे बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर. समटाइम्स दिस मीन्स यू मे गेट हर्ट. बियांका का मतलब बाप कह रहे हैं ऑफ कोर्स दैट्स एग्जैक्टली राइट. इट्स बिकॉज आई एम वर्ried अबाउट दैट. Alyssa कह रही है but it's important to keep trying to learn about the differences between yourself and others, to learn that being different is okay and you shouldn't worry. Trainers always have Pokemon at their side. Pokemon are wonderful. It's not only how cute they can be but also how much they can depend on them. You can depend on them. So Bianca भी मतलब अपने बाप को ऐसे मना रही है please. I know there's gonna be painful stuff like you're worrying about. I know, really, I get it. But like, listen, there will be tons of nice people too. No, what else? Since I have been traveling with Pokemon, I have already gotten tougher. I can totally tell. So please, वो अभी मतलब decision ले रहा है कुछ तो. I guess if wanting to continue your journey is selfishness on your part, wanting to stop you is selfishness on mine. I am surprised to find I am the one being childish at my age. This gym leader's comments helped me wake up. Bianca, I'm sure it's better that you take the path you want to take now. I hope that your journey will be fun. Bon voyage. और वो हमें भी कह रहे हैं Ash, please take care of my little, okay? तो बियांका कह रहे पापा आई विल कम बैक होम आफ्टर आई फाउंड आउट व्हाट आई रियली वांट टू डू. Alyssa कह रही आई एम श्योर ही ट्रैवल एज अ ट्रेनर हिमसेल्फ इन द पास्ट. बीइंग अ पेरेंट मस्ट बी हार्ड. Did I meddle unnecessarily? You look troubled, so I decided to chin in. By the way, if you're trainers, please stop by the Pokemon gym. I'll teach you a little something about how tough a journey can get. ऑब्वियसली हम तो अभी जाने वाले ही ऐसे भी उसे चैलेंज करने के लिए. तो प्रियंका को मतलब वो बहुत ही अच्छी लगी. ओ कितनी कूल है वो. आई वॉन्ट टू बी टोटली कूल वुमेन लाइक एलिसा. I wonder how I'll get there. Well, before that, I guess I need to discover what I really want to do. See you later, Ash. तो ऐसे करके वो चली गई बियांका. क्या है मतलब कब कभार उसको मतलब आयरिस की तरह स्ट्रांग बनने का है वरना कब कभार जिम लीडर की तरह से कूल बनने का है. उसको मतलब उसका क्या गोल है ज़िंदगी में वो कुछ ऐसे मतलब ऐसे फिक्स्ड नहीं है बियांका का. तो मेरे हिसाब से ये जिम में नहीं, ये तो सब था ना लास्ट टाइम यही पर में आया था ना. तो जिम अभी किधर है? म्यूज़िकल थिएटर हो गया और इस गेट से शायद से दूसरे रूट पर हम चले जाते हैं. तो ये तो ऑब्वियसली नहीं है. थोड़ा और आगे जाके देखते हैं ये क्या है. अभी बिग स्टेडियम जहाँ पर फुटबॉल और सॉकर खेला जाता है. आई गेस ये जिम हो सकता है. स्मॉल कोर्ट टेनिस एंड बास्केटबॉल. अरे भाई जिम कहाँ पर है? तो फिर मैंने और एक रास्ता देखा था पीछे. शायद उस जगह पर हो सकता है, पता नहीं, जाके देखना पड़ेगा. अभी यहाँ पर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहीं पर होना चाहिए. तो जल्दी से जाके आगे देखते हैं. और ये क्या यार? ये यहाँ पर भी ये क्या? यू आर लुकिंग फॉर टीम प्लाज्मा राइट?
दे रैन इनटू द म्यूजियम पार्क, कम विथ मी। अरे हम कब से मतलब टीम प्लाज्मा को अभी ढूंढने के मिशन पर हम चले गए कि ये बोल रहा है कि या तो टीम प्लाज्मा को ढूंढ रहे ना, तो वो अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चले गए करके। सो वो कह रहा है कि दे आर नॉट हियर, लेट्स राइड द फेरिस व्हील एंड सी इफ वी कैन स्पॉट देम। आई लव फेरिस व्हील्स, द सर्कुलर मोशन, द मैकेनिक्स, दे आर लाइक कलेक्शंस ऑफ एलिगेंट फॉर्मूलाज। अच्छा भाई, अभी हमें ये भी करना पड़ेगा, मतलब फेरिस व्हील पर भी हमें जाना पड़ेगा बिना हमारे मतलब इजाज़त के। सो वो कह रहा है फर्स्ट आई मस्ट टेल यू आई एम द किंग ऑफ टीम प्लाज्मा। क्या? आ, ये शायद से झूठ बोल रहा है या एक ही हमारी टांग खींच रहा है। सो गेट्सिस आस्क्ड मी टू वर्क विथ हिम टू सी द पोकेमॉन। मतलब क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आई वंडर हाउ मेनी पोकेमॉन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, तो ये मतलब इसका कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है टीम प्लाज्मा के साथ, और वो आ भी गए। माई लॉर्ड एन, यू आर सेफ सायर। तो वो कह रहे हैं देयर इज नो प्रॉब्लम, यू आर पार्ट ऑफ द पीपल वी बॉट in to help us save the Pokemon, so you are under my protection as well. Go quickly and let my battle cover your retreat. Now then, Ash, do you follow my logic? नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी हाँ कहना पड़ेगा ही। So yes, if true your words please me, हाँ, then the future I envision. Perhaps I can't beat you here and now, but I'll battle you to buy time for these members of Team Plasma to get away. तो भाई साहब मतलब, तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने मतलब नाटक क्यों किया कौन सा एक्यूमुलर टाउन में। वो हमारे मतलब बीच में रह के वो चाहे तो गेट्सिस के साथ भी मतलब खड़ा होके वो भाषण के वक्त उसको मतलब सपोर्ट कर सकता था, लेकिन वो एकदम ऐसे अंडर कवर एजेंट की तरह हमारे उन लोगों के बीच में रहकर कुछ तो मतलब बक रहा था पोकेमॉन के बारे में ही। समझ में नहीं आया वैसा उसने क्यों किया। तो कोई भी बात रहने दो अभी, मतलब इसे मज़ा तो अभी चका नहीं है। तो सैंड टब को मैं इस्तेमाल करता हूँ। पता है सैंडल के ऊपर उतना कुछ खास डैमेज ये देखा नहीं, लेकिन देखते हैं। डैमेज तो दिया है, नहीं करके नहीं मैं नहीं कह सकता। अभी इसको मैं ये कह रहा योर पोकेमॉन लुक हैप्पी। हाँ भाई हैप्पी है यार, तेरे जैसा नहीं हूँ दोगला। ये बहुत ही मतलब शॉकिंग था मेरे लिए। मैंने सोचा नहीं था कि ये टीम प्लाज्मा का ही मतलब उसने किंग करके कहा, लेकिन वो किंग नहीं है, लेकिन वो गेट्सिस से भी कुछ कम नहीं है। वो उसी का ऐसे लेवल का, उसको मतलब वो बहुत ही रेस्पेक्ट दे रहे थे, सायर करके कह रहे थे, लॉर्ड करके पुकार रहे थे। ऑब्वियसली वो उसका मतलब पोजीशन कुछ अच्छा ही रहेगा ना। तो हाँ दारुन मका को भी हमने मतलब वो एक्सपीरियंस शेयर दिया था ना, वही मैं सोच रहा था क्या उसको कैसे मतलब एक्सपीरियंस पड़ रहा है। स्क्रैगी को भेज रहे रहने देते, सैंडाइल को रहने देते। स्क्रैगी एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन, फाइटिंग और डार्क टाइप पोकेमॉन है ना, सो सैंड टूम भी मैं इस्तेमाल करूँगा। सैंड टूम से अच्छा खासा डैमेज जाता है, लेकिन इस पर नहीं गया, उसने रिपेक इस्तेमाल किया। आई होप नहीं यार, अरे नहीं यार शिट। एक तो मुझे मतलब मुझे पता था, लेकिन मुझे तब भी फ्लैश नहीं हुआ कि फाइटिंग टाइप मूव्स डार्क टाइप पोकेमॉन्स के सामने मतलब बहुत ही स्ट्रांग है। तो ऑब्वियसली हमारा सैंडल मिक्स है, वो सैंड भी है वो डार्क भी है। तो दारुन माका को भेजा मैंने। दारुन नाका है या दारू माका है मुझे समझ में नहीं। दारू नाका है शायद से। रहने दो, कुछ भी रहने दो, अभी फायर पंच से जल्दी निकाल देता हूँ। क्रिटिकल हिट गया, अच्छी बात है। अभी देखता हूँ दूसरा कौन सा पोकेमॉन भेजने वाला है। और आप लोगों ने, अरे यार ये सेम क्या दारू माका कोई भेज रहे हैं, रहने देते देखते कैसा होता है बैटल। और आपने नोटिस किया होगा कि वो जो फर्स्ट एपिसोड जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा शायद से कि वो जो इंट्रो था, इंट्रो के स्टार्ट में ही ऐसे से कुछ तो पोकेमॉन मतलब एक लड़का था, वो ऐसे बगीचे में या फॉरेस्ट में से लेटा हुआ था, और उसके
पीछे ही ये पोकेमॉन ऐसे खड़ा था। वो दारू मका का मतलब लास्ट स्टेज हो सकता है, क्योंकि सेम दारू मका की तरह वो दिख रहा था। ऐसा मतलब मेरा थियरी है, और पता नहीं। और वो लड़का और कोई नहीं, वो ये एनी है। तो उसने भी हेडबट इस्तेमाल किया था ना, पता नहीं, सॉरी फैकेट इस्तेमाल किया। भाई क्या डैमेज है, और मैं इस्तेमाल कर रहा तो वो अवॉइड कर रहे। कोई बात नहीं, हाइपर पोशन सिर्फ एक ही है मेरे पास अभी को, लेकिन ऑप्शन मेरे पास कुछ दूसरा नहीं है, तो मुझे वो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो अभी मतलब सो सारे पीसेस वो अभी जुड़ रहे हैं, अभी मुझे पता चल रहा है। तभी मैंने मतलब उतना कुछ ध्यान दिया नहीं। उसने फिर से वो ये मूव इस्तेमाल किया, अच्छा खासा डैमेज है उस मूव का, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा था वो बार बार अवॉइड कर रहा था। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी फिर से हेडबेट को इस्तेमाल करना पड़ा। तो अभी वो उस मतलब फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को बेच रहा है, साइकिक टाइप को। रहने देते हैं। दारू मक्का को थोड़ा मतलब अच्छा खासा मैं लेवल अप करना चाहता हूँ। इवन इफ आई लूज इज पढ़ने के लिए नहीं मिला। फायर फैंग, फायर फैंग से अच्छा डैमेज आना चाहिए। यस, उसने वर्ल्ड वर्ल्ड विंड इस्तेमाल किया, इससे मेरा पोकेमॉन स्विच हो गया यार। अरे नहीं यार, स्नाइवी आ गई, स्नाइवी वीक है इसके सामने। तो वो जल्दी से मैं मतलब फर्स्ट ऑफेंस ऑफेंस पर ही मैं खेलूँगा। अगर जाता है तो जाने देते इसे जल्दी। टेल विंड, टेल विंड से क्या होता है पता नहीं, शायद से वो फ्लाइंग टाइप के मूव्स और सब स्ट्रांग होते हैं, ऐसा कुछ ऐसा लॉजिक रहेगा। तो ये अभी चला गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन ये कौन सा भेजते हैं। और मेरी स्नाइवी भी 27 हो गई। अच्छी बात है कि मतलब जिम बैटल से मिला, और दारूमाका को भी अच्छा खासा मतलब ये मिला। तो ये हार गया। द रिजल्ट वॉज द सेम बट यू, हु आर यू। ये बड़ा मतलब अजीब सा बंदा है। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट आई हैव अ फ्यूचर दैट आई मस्ट चेंज, एंड फॉर दैट फ्यूचर। भाई साहब ये कौन सा एंगल हो गया? आई विल डिफीट द चैंपियन एंड बिकम unbeatable unlike any other. I'll make all trainers free their Pokemon, just try and stop me. If you want to be together with Pokemon, your only hope is to collect the badges from each area and head for the Pokemon League. Try and stop me there if you dare. So if your conviction is not strong enough, you will never be able to defeat me. अरे भाई अभी क्या किया मैंने? अभी तो तुझे डिफीट ही किया था ना, लेकिन फिर भी वो मतलब उसको मतलब वो बिटर डिफीट एक्सेप्ट करने के लिए नहीं हो रहा है। उसका मतलब वो ईगो उतना बड़ा है। तो अभी उसने मतलब मुझे एक चैलेंज दिया है कि तुम मतलब सारे ऐसे जिम बैचेस को कलेक्ट करो और पोकेमॉन लीग आ जाओ, वहाँ पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मतलब असली पोकेमॉन बैटल कैसी रहती है। तो तुम मुझे वहाँ पर डिफीट नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी बातें तो छोड़ो यार, मुझे तो फर्स्ट अभी पोकेमॉन जिम कहाँ पर है वो पता करना है। तो जल्दी से यहाँ पर आके मैं अभी मेरे पोकेमॉन्स को मैं हील कर देता हूँ। और मेरे पोकेमॉन्स अब अच्छे खासे लेवल पर है अभी। सर्वाइन अभी 30 के लिए सिर्फ और 3 लेवल उसको बाकी है। और बाकी सारे पोकेमॉन्स भी उसी उसी आसपास मतलब सर्वाइन के ऐसे आसपास के लेवल पर है। तो उतना कुछ मतलब ऐसा प्रॉब्लम अभी होने वाला नहीं है जिम बैटल में। लेकिन जिम है किधर यार, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बैटल सबवे के अंदर जाके देखो क्या। अरे अभी ये कौन है? आई वन देन आई लॉस्ट। गियर स्टेशन हैज trains where you can battle other trainers, the battle subway. You are a trainer, aren't you? Please just accept this without a word. ये अभी क्या है? और ये लड़की कौन है? VHS रिकॉर्डर हमें मिला, VS recorder मिला। So if you have VS recorder, you can record battles with friends or on the battles of way. Anyway, this woman of mystery will go somewhere. That's right. She'll go to the battle institute. और बाय द वे ये लड़की है कौन? ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा। तो अंदर जाके देखते हैं क्या है। अरे भाई साहब मतलब क्या खतरनाक सी मतलब बिल्डिंग है, देख सकते हो आप। ये एक स्टेशन है ऐसे
ट्रेन स्टेशन की तरह ही है, पता नहीं ट्रेन स्टेशन भी हो सकते हैं, लेकिन अभी अभी इसके लिए सब मेरे पास मतलब टाइम नहीं है। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल जिम देखना है, जिम किधर है यार। हम्म, ये कौन है? आई एम पेट्रोलिंग, आई विल चेक योर स्ट्रेंथ टू। सो एक चैलेंजर है, पुलिस ऑफिसर है एक, उसने हॉटियर को भेजा। कोई बात नहीं, सैंडाइल, सैंडाइल स्ट्रॉन्ग है। डिग मूव को मैं फर्स्ट इस्तेमाल करूँगा। उसने बफ मूव इस्तेमाल किया, कोई बात नहीं, लेकिन खास डैमेज नहीं दिया यार सैंडाइल ने उसे। इसके लिए मेरे हिसाब से दारू दारू मक्का को भेजता हूँ। फायर पंच, नाइस यार, दारू मक्का ने उसे निकाल दिया। 25 भी हो गया मेरा दारू मक्का। सो दारू मक्का भी वर्कअप को मतलब सीखने वाला है, जो कौन सा मूव फॉरगेट करना चाहूँगा। फैकेट को ही मैं फॉरगेट करना चाहूँगा। तो लेकिन जिम है किधर यार? ये तो मतलब मेरे हिसाब से एक रूट है, मुझे अभी जिम किधर मिलेगा वो मुझे ढूंढना है। जिम 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 जिम, और भाई साहब ये जिम यहाँ पर था, जहाँ पर वो पोकेमॉन ट्रेनर रहता ना, उसी जगह पर ही जिम था। और ये किसी मतलब एंगल से जिम आपको लग रहा है क्या? मैंने अम्यूज़मेंट पार्क का मतलब एंट्रेंस ऐसे सोचा था, लेकिन पूरा जगह मैंने ढूंढा, मुझे किधर भी नहीं मिला, मुझे मिला यहीं पर। तो इसके अंदर शायद से जाना पड़ेगा, और ये कुछ मतलब अलग सा लेआउट बन रखा है इस जिम का। सो ये हमें मतलब हर एक ऐसे नेक्स्ट मतलब वे पर गाइड करते करते हर एक पोकेमॉन ट्रेनर्स के सामने लेके जाएगा। तो जल्दी से इन सबको डिफीट कर दो। तो फाइनली मैंने मतलब यहाँ पर जो जितने सारे मतलब पोकेमॉन ट्रेनर्स थे उन्हें मैंने डिफीट कर दिया। और मतलब मेरे पोकेमॉन्स बहुत ही बैड शेप में थे, उनसे उन सारे पोकेमॉन्स के साथ लड़ने के बाद तो मैं पोकेमॉन सेंटर गया और मेरे पोकेमॉन्स को हील करके मैं लेके आया। तभी मतलब मुझे फिर से यहाँ पर मतलब ऐसे जाके ये स्विच दबा के सारे पाथ्स को मतलब चेंज करते जाना पड़ेगा। यहाँ का मतलब ये लेआउट मुझे बहुत पसंद आया इस जिम का, बहुत ही अच्छा और यूनिक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है ये। मतलब बहुत ही अच्छी बात है मतलब इस गेम के हर एक जिम्स की। हर एक क्या मतलब उनका ओन एक ऐसा यूनिक स्टाइल से ऐसे रहता है। सो आप जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कितना मतलब यूनिक है, कितना अच्छा लगता है। सो अभी जल्दी से जाता हूँ। उसका नाम क्या था, एलेसा ना, उसको जाके चैलेंज करता हूँ। और मुझे ये पता चला कि वो मतलब इलेक्ट्रिक पोकेमॉन्स को इस्तेमाल करती है। अरे यार ये रिटर्न क्यों जा रहे हैं? क्या ग्लिच है क्या क्या? हाँ, मैं वही सोचा कि रिटर्न क्यों गया करके। सो अभी वक्त आ गया है इसे मतलब चैलेंज करने के लिए, देखते हैं। डिड द फैंटास्टिक स्पीड लीव यू डिजी? माय बिलवड पोकेमॉन विल बी द नेक्स्ट वन टू मेक योर हेड स्पिन। अच्छा भाई, ऐसे भी मुझे मतलब चैलेंज करना ही था ना इसको। तो क्या सिर्फ ये 3 पोकेमॉन इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फर्स्ट पोकेमॉन ये एमॉल का करके पोकेमॉन है, फ्लाइंग और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। सो मेरा मतलब जो सैंड टाइल है वो टोटली यूजलेस है इसके अगेंस्ट, तो मुझे गर्डर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जिम जिम के सारे मतलब ट्रेनर्स इसी पोकेमॉन का यूज़ कर रहे थे, एमॉल का करके। अच्छा पोकेमॉन है। ये कौन सा मूव था, मैंने देखा नहीं। सुपर इफेक्टिव था यार। अच्छा एरिया ले इसमें। अरे यार ये फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है ना, मैंने मतलब उतना ध्यान भी नहीं दिया। गर्डर अभी जाने वाला है और कुछ कर भी नहीं सकते ना, उसने क्विक अटैक इस्तेमाल किया, गया गर्डर। अब इसकी जगह किसको इस्तेमाल करूँ? हर्ट हर्ट ईयर को भेजता हूँ, देखते हैं। अभी मैं मतलब टेक डाउन सीधा मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ।
क्योंकि वो अभी रिजर्व में रख के कोई मतलब फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। अरे इसने मतलब चेंज किया यार। अरे यार क्या फिर से दूसरे हिमालय का भेजा, क्या ही कर लेगी। शायद से इसको मतलब वो पोकेमोन बहुत पसंद है, इसलिए उसने ऐसे दो पोकेमोन ऐसे रखे हिमालय करके। लास्ट वाला कौन सा पोकेमोन है वो मतलब बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है मेरे अंदर, कौन सा पोकेमोन रहेगा करके। अरे यार ये क्या कर रही है यार, फिर से मतलब चेंज चेंज पर चेंज करते जा रही है। अभी इसने दूसरे हिमालय का भेजा। ऐसे मतलब कितने 3 हिमालय का है क्या इसके पास। मेरा भी हर्डियर पे जाने वाला है। उसने वर्ल्ड स्विच को इस्तेमाल किया गया। इसकी जगह भी मैं सर्वेंट को भेजूंगा, तो उसने भी मतलब स्विच किया। अभी वो फिर से दूसरे हिमालय का भेजेगी। सर्वाइन को ही भेजता हूँ। सीधा मैं लीफ टोर्नेडो को इस्तेमाल करने वाला हूँ। उसने परसूट को इस्तेमाल किया। लीफ टोर्नेडो अरे नहीं यार, नहीं गई। अभी पता नहीं कि तो वो स्विच करेगी या क्या। नहीं यार हाइपर पोशन यार, शिट 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 शिट, गलत बात है। एक्चुअली मैंने वन शॉट करना चाहिए था। ऐसा कौन सा पोकेमोन को मैंने सेलेक्ट करना चाहिए था ये, वरना भी मैच बहुत ड्रैग होने वाला है। मेरे पास है सैंड है, लेकिन उसके जो मूव्स है वो लगने वाले नहीं है। जैसे कि सैंड टाइप मूव्स इसको लगने वाले नहीं, लगेंगे तो सीधा रॉक टाइप के मूव्स ही। और सर्वाइन भी इसके आगे मतलब उतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो फ्लाइंग टाइप उसका दूसरा जो ये नेचर है वो फ्लाइंग टाइप है। तो मेरे जो ग्रास टाइप मूव्स है वो उसके ऊपर उतना कुछ खास डैमेज करने वाले ऐसे तो नहीं है। और उसके पास बहुत ही पावरफुल मूव है जो है एरियल एस, जिसे आप देख ही सकते हो मतलब कितना खतरनाक डैमेज हो रहा है। तो अभी फिर से मैं एक बार लिफ्ट टोर्नेडो को इस्तेमाल करता हूँ। आई होप एटलीस्ट एक तो हिमालय को मतलब मेरी सर्वाइन ने निकाल डाला तो अच्छी बात है रहेगी। अभी मुझे हेश होने की पता ही था मतलब सर्वाइन जाएगी। मैं ये सोच रहा हूँ दूसरे कौन से पकाऊँ। और सिमीपोर तो उसके सामने टिकने वाला है नहीं। सैंडल के मूव्स तो उसको मतलब उस पर असर करने वाले है नहीं। अभी बचा सिर्फ दारू मक्का करके। अभी इसका भी मतलब डाउट ये है कि इसके बहुत सारे मतलब फिजिकल मूव्स है जो ऐसे जाके फिजिकली टच होने वाले हैं। और उसका जो एबिलिटी है स्टैटिक वो बहुत ही खतरनाक है, जैसे पॉइजन हो जाता है, पॉइजन है सॉरी, पैरालाइज हो जाते हैं। और ये नहीं यार, क्या मेरा दारू मक्का भी चला गया और उसने फिर से स्विच किया। एक्चुअली ना मैंने मतलब बहुत ही सोच समझ कर ऐसे पोकेमोन की टीम बनानी चाहिए थी। पता नहीं यार ऐसा क्यों है, क्यों मेरे साथ क्यों होते हैं। तो अभी इसके ऊपर बाइट टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता, स्काल्ड को इस्तेमाल करता। उसने परसूट को इस्तेमाल किया। अच्छा हुआ कि उसने मतलब इलेक्ट्रिक मूव्स को इस्तेमाल नहीं किया, वरना मैं वन शॉट हो जाता था सिमीपोर। अब ये सबको सिमीपोर के हाथों में ही है, तो फिर से वो भेजे। अभी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सिमीपोर ही उसके साथ मतलब बैटल कर सकते हैं। तो मैं जल्दी स्काल्ड इस्तेमाल करूँगा। और उसने वर्ल्ड स्विच इस्तेमाल किया। प्लीज़ 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 ज़्यादा डैमेज मत होना। नाइस नाइस नाइस। अरे उसने स्विच किया। और ये कौन सा पोकेमोन है, जेबस्ट्री का। उसका मतलब फाइनल वो एस ट्रम्प कार्ड कहते हैं ना। और इसके सामने कितना टिकेगा अब इस सिमीपोर, मेरा नहीं टिक पाएगा। पता ही था उसने स्पार्क को इस्तेमाल किया। शिट, मैंने सोचा कि तीनों भी उसके पास वही पोकेमोन है कौन सा, लेकिन सैंडल इसके सामने अच्छा अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन सैंडल उसके सामने कुछ भी नहीं है सिमीपोर के सामने। तो अभी फ्लेम चार्ज को इस्तेमाल कर रहा है। आई होप कुछ ज़्यादा डैमेज ना हो। जल्दी से मैं अभी डिक को इस्तेमाल करूँगा। और वो अच्छा खासा डैमेज किया इससे डिक से। लेकिन अभी इसका क्या करूँ हिमालय का। प्रॉपरली ड्रामेटिक विक्ट्री रिक्वायर्स अ डैश ऑफ डेंजर। चला गया मेरा पोकेमोन। ये अभी सेकंड टाइम है इसको भी चैलेंज करना। एक्चुअली मैंने मतलब चैलेंज करने से पहले मेरे पोकेमॉन्स को मैंने मतलब स्विच करके रखना चाहिए था, सफल करके रखना चाहिए था। अरे यार अभी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। वो अभी फिर से हिमालय को भी भेज रही है। सैंडाइल से तो नहीं होगा, तो मैं सर्वाइन को भेजूंगा फर्स्ट स्टार्टिंग को। यार हर एक जिम लीडर के साथ मैं जाके मतलब मैच हार के आता हूँ ना। अभी मुझे मतलब वो इस मैच के बाद मतलब मुझे बहुत ही मतलब ट्रेनिंग करनी है। और कितने ताकतवर है देख सकते हो ना यार तुम ही लोग। और मतलब पोकेमॉन सेंटर जाके आने से पहले मतलब मैंने
तो बहुत सारे ऐसे हाइपर पोशन लेके रखे हैं, मतलब मुझे ऐसे आगे फिर तब भी मेरे पास को एक भी मतलब हाइपर पोशन नहीं था इस्तेमाल करने के लिए। सो अभी मेरे पास है सो उतनी कुछ ऐसे डरने की बात नहीं है, लेकिन कुछ भी को ये बहुत स्ट्रांग है ये पोकेमॉन। ज़ेप्स्टिक का उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे पास सैंडल है इसीलिए मैं बच जाता हूँ। अगर सैंडल नहीं होता तो मैं मतलब बच नहीं पाता था। लीव टोर्नेडो को इस्तेमाल करता हूँ ना। अभी मतलब मुझे इसे एक शॉट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आई गेस मैं किसे भेजूँ, मैं सिमीपुर को भेजूँ या हर्डियर को भेजूँ। हर्डियर को भेजता हूँ, क्योंकि अगर जब मैं इसे मतलब अभी लीफ स्टॉर्म इस्तेमाल करूँगा और इसका मतलब एक एचपी भी बचेगा, तो वो जल्दी से मतलब हाइपर पोशन इस्तेमाल कर देगी, जो मेरे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और इसे स्विच होने से पहले मैं इसे निकाल देता हूँ। और नहीं यार, मुझे जल्दी से अटैक करना पड़ेगा यार। शिट, टेक डाउन नहीं, मुझे पता ही था। मेरा मतलब इतना नसीब किधर अच्छा है ना। टेक डाउन से अभी इसको मतलब स्टैटिक से वो ही होगा ना, पैरालाइज होगा। नहीं हुआ यार, अच्छी बात है। तो फिर से एक बार टेक डाउन इस्तेमाल करता, मतलब मैं कोई भी ऐसा रिस्क नहीं चाहता। देखा, क्योंकि अभी फिर से उसने मतलब हाइपर पोशन में इस्तेमाल किया, सो कह नहीं सकते कि वो कितना टाइम ऐसे इस्तेमाल करेगी। तो हर्डियर अभी फाइनली पैरालाइज हो चुका है। पैरालाइज हील इस्तेमाल करूँ या नहीं करूँ, ऐसे मतलब हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं सीधा टेक डाउन को इस्तेमाल करूँगा। उसने अभी वोल्ट स्विच इस्तेमाल किया, देखते हैं कितने डैमेज होते हैं। अच्छा, उसने अभी स्विच किया, तो मुझे भी एक्चुअली अभी स्विच करके खेलना पड़ेगा, वरना मेरे पास कोई ऐसा चॉइस नहीं बचा। तो मैं सर्वाइन को भेजता हूँ लीच सीट डालने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं लीच सीट से ही जीता था। इस बार भी अभी लीच सीट पर ही मतलब मुझे रिलाई करना पड़ेगा। तो उसने वोल्ट स्विच इस्तेमाल किया, तो आई होप कुछ ज़्यादा डैमेज ना हो। नहीं हुआ, तो मुझे फर्स्ट तो हाइपर पोशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक मिनट। ये ऐसा मतलब स्विच करते हैं ना, सो मतलब एग्जैक्टली क्या करे क्या नहीं वो पता नहीं चलता है। देखते हैं अभी वो कौन सा, मतलब वो एरियल लेस को ही इस्तेमाल करेगी, नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत खतरनाक डैमेज दिया यार। तो मैं फिर से लीच सीट को इस्तेमाल करूँगा। आई होप सर्वाइन इसे सर्वाइव कर पाए। फिर से मुझे अभी हाइपर पोशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा यार, क्योंकि अभी अभी अगर इसने स्विच किया तो अभी प्रॉब्लम होगा। एक मिनट, हाइपर पोशन को इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि लीच सीट से मतलब एक अपॉर्चुनिटी मुझे मतलब ओपनिंग ऐसा मिलता है जिससे कि मतलब मैं जीत सकूँ। अगर सर्वाइन नहीं बची तो फिर आई हाईली डाउट। और गर्डर उसके सामने मतलब है ताकतवर गर्डर, लेकिन वो उसका सेकंड नेचर फ्लाइंग टाइप है ना, सो गर्डर पर अगर उसने एरियल इस्तेमाल किया तो सर्वाइन से भी बहुत ज़्यादा डैमेज गर्डर को मतलब जाता है, इसीलिए। तो अभी सर्वाइन को इस्तेमाल किया, वो बस हो गया। मैं अभी नेक्स्ट गर्डर को ही भेजने वाला हूँ। दारू का अच्छा खासा लेवल अब हो गया, तो अभी वो ट्रैश सीखने का मतलब कोशिश करते, देखते ट्रैश मूव है क्या। इसका पावर बहुत अच्छा 120 है। द यूजर रैम्पेजेस एंड अटैक्स फॉर 2 or 3 टर्न्स, इट देन बिकम्स कंफ्यूज्ड हाउएवर। सो इसे सिखाओ या नहीं चाहिए आई गेस, क्योंकि वो मतलब एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। गिव अप ऑन ट्रैश। तो फिर से इमोल्गा को भेज रही है, तो मैं स्विच करना चाहूँगा गर्डर से। अभी मतलब कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि उसका मतलब एक इमोल्गा गया है ना, तो अभी वो मतलब स्विच नहीं कर सकते ऐसे बैक टू बैक इमोल्गास में, वरना बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता था। और ये इसका मतलब एचपी फुल है यार। तो मेरे गर्डर के पास क्विक क्लॉ है ना, सो एडवांटेज मुझे मिला।
पहला ऐसा रॉक थ्रो मूव इस्तेमाल करने का। इससे उसका मतलब ये भी कम हो गया, स्पीड भी कम हो गया। और अच्छी बात है कि उसने एरियल एस इस्तेमाल नहीं किया, वोल्ट स्विच को इस्तेमाल किया, लेकिन वोल्ट स्विच से भी बहुत खतरनाक डैमेज मिला यार। अभी वो जबस्ट्रिका को भेज रही है। इस पर तो फाइटिंग मूव्स तो असरदार नहीं हो गए, लेकिन इसकी मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा है जबस्ट्रिका की, तो गर्डर गया। देखते हैं अभी पे किसे भेजना। अभी हाँ, अच्छा अच्छी बात है कि उसने भी स्विच किया, तो कोई बात नहीं। अभी मैं किसे भेजूँ, दारूमका को भेजता हूँ। आई होप दारूमका, क्योंकि लास्ट टाइम दारूमका इसके सामने नहीं टिक पाया था, तो आई होप इस टाइम टिक पाए। हेडबट को मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा। वो सेम मूव उसने इस्तेमाल किया था लास्ट टाइम भी दारूमका के ऊपर, तभी वो क्रिटिकल था ना, इसीलिए बहुत डैमेज हुआ था शायद से। अब ये मतलब ये जेबस्ट्रिका के साथ ऐसे मतलब ये कर रही है, स्विच कर रही है यार, बहुत ही खतरनाक है ये। तो अभी मुझे भी स्विच करना पड़ेगा, सैंडल के साथ मैं स्विच करता हूँ। इन केस उसने इलेक्ट्रिक मूव इस्तेमाल किया अभी, तो सैंडल पर उसका कुछ भी असर नहीं होगा, देखा। तो मैं इसके ऊपर सैंड टूम को इस्तेमाल करूँगा। उसने क्विक अटैक को इस्तेमाल किया। सैंड टूम से सो अच्छी बात है कि वो मतलब वो 1 HP था, वो वरना हाइपो पोशन इस्तेमाल कर देती थी। तो वो सैंड टूम से वो ट्रैप में फंस के उसको फिर से मतलब डैमेज जाता है ना, इससे मतलब ये हुआ। अभी सिर्फ इमोल का बची है, तो उसको मतलब आसानी से मैं निकाल सकता हूँ। अभी दारूमका को भेजता हूँ। दारूमका बहुत ही मतलब अच्छा खासा लेवल अप हो चुका है। स्नाइवी को भी अभी पीछे छोड़ने वाला है, तो 1 मिनट इसको ना फर्स्ट ना मैं हाइपर पोशन दे देता हूँ, ताकि मतलब एक एज ए इंश्योरेंस रहे। उसने फिर से वोल्ट स्विच को इस्तेमाल किया, ज़्यादा डैमेज ना हो बस, नहीं उतना ही हुआ, तो अभी हेडबट से इसे निकाल देता हूँ। उसने फिर से इस्तेमाल किया। आई गेस दारूमका इसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जैसा बोला था वैसा ही हुआ। अभी 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 कौन बचा है, सेमीपोर्ट को भेजता हूँ। सेमीपोर्ट को स्कार्लेट अटैक बहुत ही खतरनाक है सेमीपोर्ट का। उसने वोल्ट स्विच इस्तेमाल किया, सो ज़्यादा कुछ ऐसे डैमेज होना नहीं चाहिए सेमीपोर्ट को। नाइस, अभी स्कार्ल से ख़त्म कर दो। यस, फाइनली जीत गया यार। ये हमेशा मतलब ऐसे ही होता है कि मैं फर्स्ट बैटल हमेशा हार जाता हूँ, फिर सेकंड बैटल में मैं कुछ तो ऐसे टैक्टिक या स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करके जीत जाता हूँ। तो वो कह रही है माई you have a sweet fighting style. I mean, you are a great trainer. Excuse me. Oh, here, I want you to have this. तो हमें हमारा आई गेस ये 4th बैच है शायद से ना, 4th बैच फाइनली मिल चुका है। यस, और 4 मतलब हमने हमारा हाफ जर्नी को यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, और हाफ जर्नी बचा है। सो बोल्ट बैच हमें मिल गया है। सो इफ़ यू हैव 4 badges including this bolt badge, Pokemon level up to 50 including trading, ये हमें पता है यार। और उसने हमें एक वोल्ट स्विच करके उसका मतलब जो सिग्नेचर मूव था वो भी हमें दे दिया है। तो इससे उसका मतलब एक्सप्लेनेशन दे रही है कि क्या होगा क्या नहीं करके। और नेक्स्ट कौन सा सिटी था, ड्रिफ्टेल करके कुछ तो एक सिटी का नाम उसने बोला था। आई विल फिक्स इट सो यू कैन क्रॉस, वेट फॉर मी ऑन रूट नंबर 5। सो क्या फिक्स करने की वो बात कह रही थी वो पता नहीं, क्योंकि मैंने उतना ध्यान नहीं दिया पढ़ने में। सो यहाँ पर मैंने स्विच दबाया, तो ये रोलर कोस्टर में बैठते और जल्दी से जाके फर्स्ट मेरे पोकेमॉन्स को मैं हील करना चाहूँगा। जल्दी से जाते हैं पोकेमॉन सेंटर। और ये बाइसिकल से आप मतलब स्पीड को देखो, बहुत ही मतलब स्पीड में हम जा सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे मतलब आगे की जर्नी में बहुत हेल्प होने वाला है। तो मैं पोकेमॉन सेंटर, अरे यार अंदर नहीं जा सकता आसानी से। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और क्योंकि मतलब इन ये सारी वीडियोस बनाने में भी बहुत टाइम जाता है और बहुत मेहनत भी लगती है। सो तुम्हारा एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही इनकरेज करेगा। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।